Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जो कि अप्रैल 2026 के लिए है। आज की रीडिंग पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये अप्रैल का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। तो पाइसेस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप पैशनेट रहेंगे, अपने लिए नई डायरेक्शन खोजने की कोशिश करेंगे, अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज को आप देखने का प्रयास करने वाले हैं। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ फायर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए एक फास्ट मूविंग एनर्जी लेकर आ रहा है। काफी चीजें जो पहले स्लो चल रही थी, अब अचानक स्पीड पकड़ सकती हैं। मैसेजेस, कॉल्स या कोई इंपॉर्टेंट बात भी इस दौरान जल्दी हो सकती है। ऐसा लग सकता है जैसे यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हो कि अब रुकने का वक्त नहीं। अगर आप किसी डिसीजन को डिले कर रहे थे, तो ये मंथ आपको क्लैरिटी भी दे सकता है। रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में भी सडन मूवमेंट आ सकता है, जहां कोई बात क्लियर होगी या कोई मिलना जुलना हो सकता है। बस एक छोटी सी एडवाइस है कि जल्दी में रिएक्ट करने की बजाय थोड़ा सोच समझकर स्टेप लेना बेटर रहेगा, क्योंकि स्पीड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और आप अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो ये मंथ आपको काफी प्रोग्रेस और अच्छी न्यूज भी देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड। नाइट ऑफ फायर एनर्जी बताती है कि ये मंथ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव जगाने वाला है। आप अपने गोल्स को लेकर ज्यादा पैशनेट महसूस कर सकते हैं। जो काम काफी टाइम से सोच रहे थे, उन्हें अब एक्शन में लाने का आपका मन करे। ये कार्ड एडवेंचरस वाइब भी लाता है, इसलिए आप कुछ नया ट्राई करने का रिस्क भी ले सकते हैं। करियर या पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी आप ज्यादा बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी एक्साइटमेंट में जल्दबाजी भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दें। अगर आप फोकस के साथ काम करेंगे तो लोग भी आपकी कॉन्फिडेंस और लीडरशिप को नोटिस करें। ये मंथ आपको याद दिलाता है कि जब दिल में हिम्मत और जुनून हो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं और आप अपनी स्टोरी को नए तरीके से लिख सकते हैं। इस मंथ में आगे जैसे जैसे ये मंथ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको अपनी स्टोरी लिखने का मौका मिले। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड। ये एनर्जी दिखाती है
कि ये मंथ आपके लिए इमोशनल वर्ल्ड में सुकून और वार्मथ लेकर आएगा। फैमिली और क्लोज लोगों के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। आप महसूस करेंगे कि कुछ रिश्ते जो पहले थोड़े डिस्टेंट लग रहे थे, अब धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहे हैं। ये कार्ड ग्रैटिट्यूड की एनर्जी भी लाता है, जहां आप छोटी छोटी खुशियों को भी अप्रिशिएट करने लगेंगे। अगर आप किसी इमोशनल टेंशन से गुजर रहे थे, तो ये मन हीलिंग का एहसास भी दे सकता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप अपने दिल की बात शेयर करने की कोशिश करेंगे और सामने आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपकी बात को समझें। ओवरऑल ये कार्ड बताता है कि आप प्यार और इमोशनल सिक्योरिटी को ज्यादा महसूस इस महीने में कर सकते हैं, और ये फीलिंग आपको अंदर से शांत और ग्रेटफुल बना सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द ड्रीमर का कार्ड है यहाँ पर। द ड्रीमर कार्ड बताता है कि ये मंथ आपके लिए एक फ्रेश बिगनिंग जैसा फील होगा। आपके अंदर नई सोच और नए सपने जाग सकते हैं। शायद आप किसी नए रास्ते पर चलने का सोच रहे हो, या दिल कहता हो कि लाइफ में थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। ये कार्ड इनोसेंस और ट्रस्ट की एनर्जी भी लाता है, जहां आप यूनिवर्स पर भरोसा करके स्टेप लेना चाहेंगे। जरूरी नहीं है कि सब चीजें परफेक्टली प्लान्ड हो। कभी कभी नया सफर बस एक छोटे से डिसीजन से स्टार्ट होता है। अगर आप अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनेंगे, तो ये मंथ आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज भी दिखा सकता है। बस डर को थोड़ा साइड रखकर क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ना जरूरी हो। तब आप महसूस करेंगे कि लाइफ कभी कभी सबसे खूबसूरत सरप्राइजेस उन लोगों को देती है जो हिम्मत से पहला कदम रखते हैं और अपने सपनों पर यकीन करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। ये एनर्जी दिखाती है कि ये मंथ आपके लिए लर्निंग और प्रैक्टिकल ग्रोथ का टाइम हो सकता है। आप किसी नए स्किल को सीखने या अपने काम को बेटर बनाने पर फोकस कर सकते हैं। ये कार्ड पेशेंस और डेडिकेशन की बात करता है, इसलिए छोटी छोटी मेहनत भी आगे चलकर बड़ा रिजल्ट दे सकती है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सोच रख सकते हैं। शायद आप फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट करें। ये एनर्जी बताती है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, तो लोग भी आपकी सिंसेरिटी नोटिस करेंगे। ये मंथ आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने और ग्राउंड रियलिटी पर फोकस करने का मैसेज देता है। आप जितना स्टेडली काम करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके लिए बनेगी, जो आगे चलकर आपको स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दे सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ फायर का कार्ड। नाइन ऑफ फायर बताता है कि ये मंथ आपके लिए थोड़ा टेस्टिंग फेज जैसा आपको कभी कभी महसूस हो सकता है, लेकिन साथ ही ये आपकी स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। हो सकता है आपको लगे कि आपने काफी एफर्ट ऑलरेडी लगा दिए हैं और अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि आप ऑलमोस्ट फिनिश लाइन के पास हैं। आपके अंदर जो पेशेंस है, जो कंसिस्टेंसी है, वही आपको आगे बढ़ने की पावर देगी। कभी कभी लाइफ ऐसे मोमेंट्स लाती है जहां पेशेंस और करेज दोनों की जरूरत होती है। ये मंथ आपको अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखने का भी मैसेज देता है। आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं और आप उससे कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सा और हिम्मत रखना आपके लिए जरूरी है। आपकी मेहनत और डिटर्मिनेशन आखिरकार आपको स्ट्रॉन्ग और विक्टोरियस महसूस कराएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेन ऑफ फायर का कार्ड है। ये एनर्जी दिखाती है कि ये मन कभी कभी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ महसूस करा सकता है। आपके ऊपर काफी काम या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, जिससे थोड़ी प्रेशर वाली फीलिंग आपको आ सकती है। शायद आप बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे होंगे। ये कार्ड एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर देता है कि सब कुछ अकेले उठाना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी हेल्प लेना भी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज क्लियर कर लेंगे, तो काफी स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो सकता है।
ये मंथ आपको सिखाता है कि बैलेंस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। काम के साथ साथ रेस्ट और इमोशनल स्पेस भी जरूरी होता है। अगर आप अपनी एनर्जी को वाइजली मैनेज करेंगे तो ये फेज धीरे धीरे हल्का महसूस होने लगेगा और आपको रिलीफ का एहसास भी मिल सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ एयर का कार्ड। ये एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ इशारा करती है। ये मंथ आपके लिए धीरे धीरे एक बेटर डायरेक्शन की तरफ मूव करने का टाइम हो सकता है। हो सकता है कुछ सिचुएशंस जो पहले कंफ्यूजिंग या हैवी लग रही थी अब थोड़ी क्लियर होने लगे। आप इमोशनली में महसूस कर सकते हैं कि आप किसी पुरानी टेंशन से दूर जा रहे हैं। ये कार्ड बताता है कि हीलिंग कभी कभी स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन हर स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। शायद आप एनवायरमेंट चेंज करने का सोचें या अपनी लाइफ में थोड़ा पीसफुल स्पेस क्रिएट करना चाहें। ये मंथ आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल रिलीफ दे सकता है। जो चीजें पहले डिफिकल्ट लग रही थी उनसे आप ग्रेजुअली निकल कर एक कामर स्पेस की तरफ बढ़ सकते हैं, जहां आपको अंदर से हल्का और होपफुल फील होने लगेगा। अगर बहुत टाइम से आप अपनी ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है। और अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं तो इस मंथ में आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये टाइम फॉरेन लैंड्स जाने के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट अगर आपने ऑलरेडी फाइल लगाई हुई है तो उसमें कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ फायर का कार्ड। पेज ऑफ फायर एनर्जी एक्साइटमेंट और इंस्पिरेशन लेकर आती है। ये मंथ आपके लिए नए आइडियाज और क्रिएटिविटी का टाइम हो सकता है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग सकती है जिससे आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहें। ये कार्ड बताता है कि लाइफ कभी कभी छोटे स्पार्क से बदलती है। शायद कोई आइडिया आपको सडनली इंस्पायर करे या कोई अपॉर्चुनिटी आपको अपना टैलेंट दिखाने का चांस दे। आप अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेसिव और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। यह मंथ आपको इनकरेज करता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी को छुपाए नहीं। जो चीज आपको अंदर से एक्साइट करती है उसे फॉलो करना शुरू करें। जब आप अपनी ट्रू एनर्जी के साथ मूव करते हैं तो लोग भी नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये फेज आपके अंदर एक फ्रेश एंथुजियाज्म जगाने वाला हो सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टेन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज नाइन ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज सिक्स ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर फोर ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपकी लव लाइफ में धीरे धीरे मूवमेंट लेकर आए। पहले जो डिस्टेंस या साइलेंस था उसके पीछे का रीजन समझने की एनर्जी बन रही है। ऐसा लग सकता है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं इमोशनल प्रोसेसिंग चल रही है। आप और आपके पार्टनर किसी पुरानी बात को रिलीज करने की कोशिश करेंगे जिससे रिलेशनशिप में स्पेस बना। ये मंथ आपको एक नई सोच भी दे सकता है जहां आप सिचुएशन को पहले से ज्यादा मेच्योरिटी के साथ देखने लगेंगे। और ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं होगी, इवन आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही होगा। कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन या किसी कॉमन पर्सन के थ्रू न्यूज मिलने की पॉसिबिलिटीज भी बन सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के माइंड में रियूनियन का थॉट आए। सब कुछ एकदम से चेंज नहीं होगा, लेकिन एनर्जी स्लो हीलिंग की तरफ मूव करती दिखती है।
अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपको फील हो सकता है कि यूनिवर्स धीरे धीरे आप दोनों के बीच का इमोशनल डिस्टेंस कम करने की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ लव लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्रोथ की मिक्स एनर्जी लेकर आएगा। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ कन्वर्सेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां फ्यूचर प्लान्स या रिलेशनशिप की डायरेक्शन पर बात हो। ये मंथ आपको एक दूसरे को बेटर अंडरस्टैंड करने का मौका दे सकता है। कभी कभी छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आप कामली बात करेंगे तो सिचुएशन जल्दी क्लियर हो सकती है। रिलेशनशिप में टीम वर्क और एफर्ट का कंसेप्ट स्ट्रांग हो सकता है, जहां आप दोनों रियलाइज करेंगे कि पार्टनरशिप तभी स्ट्रांग बनती है जब दोनों साइड से सिंसेरिटी, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी काफी लोगों को महसूस हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपकी फीलिंग्स को ज्यादा वैल्यू देने लगे। कुछ कपल्स के लिए ये सेलिब्रेशन या स्पेशल मोमेंट्स भी आ सकते हैं इस टाइम में, जो बॉन्ड को और वार्म बना दें। ओवरऑल ये मंथ आपके कनेक्शन को बैलेंस्ड और इमोशनली फुलफिलिंग डायरेक्शन में ले जा सकता है, अगर अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें तो। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, आपको अपने पार्टनर के साथ किसी भी सीरियस मुद्दे पर रात के टाइम पर बात नहीं करनी, ठीक है? नहीं तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग ही हो। सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं, ये मंथ आपकी लव लाइफ में इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज लेकर आएगा। आपके अंदर एक नई एनर्जी और ओपननेस आपको फील हो सकती है, जिससे आप किसी नए कनेक्शन के लिए रेडी महसूस करें। ये टाइम ऐसा हो सकता है जब आप अपनी पास्ट सिचुएशंस को धीरे धीरे हील करके आगे बढ़ने का डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर सकता है, जिसके साथ इनिशियल इंट्रैक्शन या फ्रेंडली बॉन्डिंग डेवलप होगी। ये कनेक्शन पहले कैजुअल या लाइट इंट्रैक्शन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन टाइम के साथ इमोशनल कंफर्ट भी बन सकता है। अगर आप किसी को ऑलरेडी पसंद करते हैं तो ये मंथ आपको थोड़ा करेज दे सकता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने। मैरिज के स्ट्रॉन्ग डिसीजन शायद इमीडिएटली ना बने, लेकिन रिलेशनशिप की बिगिनिंग के चांसेस जरूर दिखते हैं। और अगर आप अरेंज मैरिज ही करना चाहते हैं तो उस कंटेक्स्ट में भी आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका हार्ट जो है ना वो स्लोली ओपन हो रहा है, और जब इंसान इमोशनली रेडी होता है तभी लाइफ नए लोगों को उसकी स्टोरी में लेकर आती है। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो होंगे एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी? ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। देन इज योर 10 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए एक मिक्स्ड लेकिन प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर आए। शुरुआत में ऐसा फील हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर रही। कभी कभी आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत का रिजल्ट उतना जल्दी नहीं मिल रहा है जितना आप चाहते हैं, लेकिन ये फेज ज्यादा देर तक नहीं रहेगा।
ये मंथ आपको एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन भी दे सकता है, जहां आप समझने लगेंगे कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है और किस चीज को छोड़ देना बेटर होगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए ये मंथ टीम वर्क और कोलैबोरेशन का टाइम हो सकता है। आपको किसी प्रोजेक्ट या काम में दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और यही चीज आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। आपकी कंसिस्टेंसी और पेशेंस भी नोटिस की जा सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का सिग्नल भी बन सकता है, लेकिन ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होगा जो ऑलरेडी काफी टाइम से डेडिकेटेड एफर्ट लगा रहे हैं। अगर आप बिजनेस में हैं, तो ये मंथ आपको स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिखा सकता है। आपको प्रैक्टिकल प्लानिंग पर फोकस करना पड़ेगा। जल्दी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखने की बजाय लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर काम करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फाइनेंशियली भी आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए लाइफ में लोकेशन चेंज या ट्रैवल की भी इंडिकेशन मिल रही है। ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है या किसी नई अपॉर्चुनिटी की वजह से आपका एनवायरमेंट चेंज हो सकता है। फॉरेन लैंड या दूर जगह से कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए बनेगी। ओवरऑल ये मंथ आपको पेशेंस, टीम वर्क और होप के साथ आगे बढ़ने का मैसेज देता है। धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी दोनों महसूस होने लगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। पाइसेस पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है, देन इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी लेकर आ सकता है। अगर आप पिछले कुछ टाइम से फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस फील कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट नजर आने लग सकती है। बॉडी और माइंड दोनों को बैलेंस करने का मौका आपको मिलेगा। ये मंथ आपको सिग्नल देता है कि आप अपनी रूटीन पर थोड़ा ध्यान दें और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने की कोशिश करें। प्रॉपर रेस्ट लेना और अपने आप को अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रखना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इमोशनली भी आप ज्यादा सैटिस्फाइड फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप अपनी लाइफ को थोड़ा पीसफुल नजरिए से देख पा रहे हैं। अगर आप किसी हेल्थ गोल पर काम कर रहे हैं, जैसे फिटनेस इंप्रूव करना या ईटिंग हैबिट्स बेटर बनाना, तो इस मंथ में उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस हो सकती है। छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस भी आपको मोटिवेट करेंगे। साथ ही ये मंथ आपको रिमाइंड कराता है कि कभी कभी बॉडी को पॉज की जरूरत होती है, इसलिए ओवरवर्क या ओवर थिंकिंग से बचना जरूरी है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए रिकवरी, बैलेंस और इनर वेलबींग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला होगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? क्या आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है रिलीज का कार्ड है, देन इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं पाइसेस पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर सोच समझकर डिसीजन लेने का सिग्नल देता है।
जल्दबाजी करने की बजाय प्लानिंग और पेशेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। लैंड, प्रॉपर्टी या कोई स्टेबल असेट ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं जहां धीरे धीरे आपको ग्रोथ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए सेविंग और फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इस टाइम का मेन फोकस बन सकता है। नया घर बनाना या प्रॉपर्टी लेने की पॉसिबिलिटी फ्यूचर में बन सकती है, लेकिन इस मंथ ज्यादातर प्लानिंग और ग्राउंड वर्क का टाइम हो सकता है। मतलब इस महीने में आपका घर बन जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आप लोकेशन, बजट और लीगल डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक कर सकते हैं और ये करना आपके लिए जरूरी भी है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का थॉट भी कुछ लोगों के माइंड में आ सकता है, लेकिन उसमें भी क्लियर रिसर्च करना इंपॉर्टेंट हो। साथ ही ये मंथ आपको ये भी सिग्नल देता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले इमोशनल एक्साइटमेंट की बजाय प्रैक्टिकल थिंकिंग रखिएगा। अगर आप पेशेंस और प्रॉपर गाइडेंस के साथ डिसीजन लेंगे तो आगे चलकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी मिलने के चांसेस स्ट्रांग हो सकते हैं। ये फेज प्लानिंग और स्मार्ट चॉइसेस बनाने का है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, पेज ऑफ फायर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, देन इज एट ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज टू ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह महीना किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके लिए काफी एक्टिव और इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे रिजल्ट की तरफ बढ़ रही है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इस टाइम आपके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। अगर आप डेली रूटीन के साथ फोकस्ड प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस भी फील होने लगेगा। ये मंथ आपको मोटिवेट करता है कि आप अपने गोल को क्लियरली माइंड में रखें और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए स्टडी रिलेटेड अच्छी न्यूज या प्रोग्रेस भी आ सकती है। आपको लग सकता है कि कंसेप्ट ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहे हैं और प्रिपरेशन स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है। प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी पॉजिटिव मूवमेंट हो सकता है, जहां आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखाने का चांस मिले। गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए ये मंथ होप और प्रोग्रेस की एनर्जी दिखा रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट काफी हद तक आपकी प्रिपरेशन और पेशेंस पर डिपेंड करेगा। अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहेंगे तो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। ये मंथ आपको कॉन्फिडेंस, करेज और क्लियर डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने का मैसेज देता है। और अगर आप दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं तो दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं स्पाइसेस पीपल के इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, देन इज इटर्नल लव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर विजनरी का कार्ड है यहाँ पर। तो
आइए जानते हैं पाइसेस पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। ये कार्ड सिग्नल देता है कि ये मंथ आपके लिए फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी लेकर आ रहा है। इस टाइम आपको अपने माइंड को क्लियर रखना जरूरी होगा। सुबह जल्दी उठकर कुछ मिनट्स शांत बैठना और डीप ब्रीदिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नए काम को शुरू करते वक्त पॉजिटिव इंटेंशन रखना भी हेल्पफुल होगा। व्हाइट या लाइट कलर्स का ज्यादा यूज करें और मंडे को कुछ मीठा डोनेट करना आपके लिए पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इटर्नल लव का कार्ड है। ये कार्ड आपको याद दिलाता है कि हार्ट एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। इस मंथ आपको अपने रिलेशनशिप्स और इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। फ्राइडे को किसी जरूरतमंद को स्वीट्स या व्हाइट चीजें डोनेट करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। रोज फ्रेग्रेंस या फ्रेश फ्लावर्स अपने आसपास रखना भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके लिए क्रिएट करेगा और स्पेशली ये काम आपको फ्राइडे को जरूर करना है। अपने दिल में ग्रैटिट्यूड फील करना है और दूसरों के लिए अच्छा सोचना आपकी इमोशनल एनर्जी को स्टेबल बना सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है। ये कार्ड एक्शन और डिसिप्लिन की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करता है। इस मंथ आपको अपने रूटीन और गोल्स पर फोकस करना जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाना या मॉर्निंग सनलाइट में कुछ मिनट्स खड़े रहना आपको इनर स्ट्रेंथ दे सकता है। संडे को किसी एल्डरली मेल को रिस्पेक्ट देना या उनकी हेल्प करना भी पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए ला सकता है। रेड या गोल्डन कलर का यूज आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है और डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी ला सकता है। तो जिस दिन भी आपको डिसीजन बनाना है उस दिन कौन सा कलर आप यूज करेंगे, रेड या गोल्ड। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शेयर योर गिफ्ट का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट या एबिलिटी है जिसे शेयर करना जरूरी है। इस मंथ आपको अपनी क्रिएटिविटी और नॉलेज को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। टीचिंग, गाइडेंस या किसी को मोटिवेट करना आपके लिए लकी एनर्जी क्रिएट कर सकता है। वेडनेसडे को ग्रीन कलर का यूज करना और छोटी छोटी चीजें डोनेट करना बेनिफिशियल हो सकता है। वो भी चीजें अगर ग्रीन कलर की हों तो ज्यादा अच्छा है। राइटिंग या स्पीकिंग से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना भी आपको ग्रोथ दे सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नो मोर हाइडिंग का कार्ड है। ये कार्ड आपको एनकरेज करता है कि अब अपनी रियल आइडेंटिटी को आपको एक्सेप्ट करना है और कॉन्फिडेंस के साथ आपको सबके सामने आना है। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उन्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉर्निंग मेडिटेशन या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना आपके कॉन्फिडेंस को स्ट्रांग बना सकता है। पिंक या लाइट ऑरेंज कलर का यूज आपके ऑरा को ब्राइटन कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो ऑरेंज या फिर पिंक कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑरेंज भी लाइट ऑरेंज होना चाहिए। इस मंथ आपको लोगों के सामने अपनी बात क्लियरली रखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपकी एनर्जी ओपन होने लगेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विजनरी का कार्ड है। ये कार्ड फ्यूचर प्लानिंग और क्लियर विजन की एनर्जी को हाईलाइट करता है। इस मंथ आपको अपने गोल्स को लिखकर उन पर फोकस करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। नाइट टाइम में कुछ मिनट साइलेंस में बैठकर अपने फ्यूचर को इमेजिन करना आपकी मैनिफेस्टेशन पावर को स्ट्रांग बना सकता है। थर्सडे को नॉलेज शेयर करना या किसी स्टूडेंट की हेल्प करना भी आपके लिए लकी एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा पाइसेस पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस का कार्ड है, ड्वेलिंग इन ट्रुथ का कार्ड है,
द नेक्स्ट कार्ड इज बीइंग इन द फ्लो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सेप्टिंग व्हाट इज का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। आपको अपने घर को डीक्लटर करना है। जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपने ऐसे ही जमा करके रखी हुई हैं, उन्हें अपने घर से निकाल दीजिए ताकि आपकी जिंदगी सिंप्लीफाई हो जाए, आपकी टेंशन्स कम हो जाए। ठीक है, और आपको ना इस मंथ में कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करना है। जब आप अकेले में बैठेंगे तो आपको वो शांति का एहसास होगा जिस शांति को आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। इस महीने में आपको सच्चाई का साथ देना है। जब आप सच्चाई का साथ देंगे ना, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। अगर आप इस डर से सच्चाई का साथ ना दें कि मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो शायद आप गलत रास्ते पर स्टेप इन कर जाएं। तो ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ फ्लो में चल रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, ये ईश्वर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। लेकिन ये मिरेकल्स तब होंगे जब आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे। जो हो रहा है उसमें आपका फायदा है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जब ये थॉट आपके माइंड में आ जाएगा ना, तो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो एक्सेप्टेंस लेकर आनी है आप। ओके, सो आई थिंक पाइसेस पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।